तो सभी जीव जंतुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। पिछले लेक्चर तक हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर में बेल्जियम का केस देखा था। तो इस लेक्चर में हम श्रीलंका का केस देखने वाले हैं। तो मिलाइए ताल से ताल और शुरू करते हैं आज का बवाल। तो बात करें हम श्रीलंका की, तो जैसा कि एशिया की अधिकतर कंट्रीज़ में होता है, श्रीलंका में भी एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। अब हम इस डाइवर्स पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी जानना हमारे लिए इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस साल बोर्ड्स है। तो बात करें हम श्रीलंका के टोटल पॉपुलेशन की, तो उनके टोटल पॉपुलेशन में से 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं और 7% लोग दोनों बोलते हैं, सिन्हाला भी और तमिल भी। अब जो 18% लोग तमिल बोलते हैं उनमें भी अब सब डिवीज़न है, जिसमें 13% लोग श्रीलंकन तमिल है और 5% लोग इंडियन तमिल है। अब ये श्रीलंकन तमिल वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स मतलब पूर्वज वो भी श्रीलंका के ही थे, जबकि ये इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जिनके फोर फादर्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया से श्रीलंका में आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर और फिर श्रीलंका में ही बस गए। तो इनको कहते हैं हम इंडियन तमिल। तो श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, ठीक इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी थी। तो जैसा कि आपने स्कूल में भी देखा होगा, जब अधिकतर बच्चे क्लास टेस्ट की तैयारी करके नहीं आते हैं तो टीचर को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि आज टेस्ट मत लो, आज टेस्ट मत लो। वैसे ही सिन्हाला कम्युनिटी की मेजोरिटी थी, तो उन्होंने भी सरकार पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि जितने भी गवर्नमेंट पोजीशंस है, रिलीजियस राइट्स है, ये सब हमारे फेवर में होने चाहिए। तो वहाँ की सरकार ने इनके दबाव में आके कुछ कदम उठाए। सबसे पहले इनकी सरकार ने 1956 में एक एक्ट पास किया जिससे सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। दूसरी चीज़ इनकी सरकार ने ये करी कि इनकी सरकार ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को यूनिवर्सिटी पोजीशंस हासिल करने में फेवर करे, मतलब उनको आसानी से मिल जाए। तो ये सब जुल्म सहने के बाद श्रीलंकन तमिल्स को लग रहा था कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, हमारे तो कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रह गई, सब तो इनके फेवर में हो रहा है। तो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया। तो फिर उन्होंने एक तमिल इलाम का भी डिमांड किया। तमिल इलाम मतलब तमिल स्टेट। उन्होंने बोला कि हमको एक तमिल स्टेट दे दो, ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द श्रीलंका में, हम अलग रह लेंगे। तो ऐसा करके उनकी डिमांड थी, पर सरकार ने उनकी डिमांड बिल्कुल खारिज कर दी। तो ये जो सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच जो तनाव बढ़ने लगे, उससे कंट्री में एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। सिविल वॉर क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जिसमें दो अपोजिंग ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटेंस और वायलेंट हो जाए कि वो एक वॉर जैसी फीलिंग आने लग जाए, तो उसको कहते हैं सिविल वॉर। तो श्रीलंका में जब सिविल वॉर हुआ तो वहाँ पे दोनों कम्युनिटी के हज़ारों लोग मारे गए। वहाँ पे कई फैमिलीज़ को एज अ रेफ्यूजी वहाँ से जाना पड़ा और साथ ही में वहाँ की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गई। तो वीडियो के एंड में सबके लिए एक डेयर, चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।